अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस रमज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जीटी रोड सियालकोट में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। फैक्ट्री मुलाजमीन ने श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाकर उसको कत्ल कर दिया और बाद में आग लगा दी। उसके बाद जीटी रोड को भी एहतजाज से बंद कर दिया। तकरीबन ये 2.5 घंटे तक एहतजाज जारी रहा, जिससे ट्रैफिक भी जैम रही। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक वजीराबाद रोड पर वाक़ गारमेंट्स की फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर प्रियंथा कुमारा ने मुबैना तौर पर पोस्टर्स को फाड़कर पांव तले रौंदा और तौहीन मजहब की, जिससे मुलाजमीन के जज्बात को मजरूह किया और उन्होंने मुबैना तौर पर इस इल्ज़ाम में गैर मुल्की मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको घसीट कर बाहर ले गए। इस वाक़े की खबर जब आसपास के लोगों में फैली तो देखते देखते हजूम की शक्ल इख्तियार कर गया और लोगों ने फैक्ट्री की भी तोड़ फोड़ की और गैर मुल्की मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको कत्ल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसको जिंदा जला दिया गया और कुछ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसको तशद्दुद करके कत्ल किया गया, बाद में उसको आग लगा दी। उसके बाद फैक्ट्री मुलाजमीन ने और जो आसपास के लोगों ने जीटी रोड पर एहतजाज किया। तकरीबन 2.5 घंटे तक ट्रैफिक जैम रही, ट्रैफिक बंद रही। उसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके 2.5 घंटे के बाद एहतजाज को मुंतशिर किया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियालकोट में गैर मुल्की मैनेजर की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े की हर लिहाज से इंक्वायरी का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा कि कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी तहर अशरफी ने कहा कि गैर मुल्की मैनेजर का कत्ल काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करती है। मुजरमान को गिरफ्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तौहीन नामूस रसालत और तौहीन मज़हब का कानून मौजूद है। श्रीलंकन मैनेजर को हमला करने वालों ने इस कानून की भी तौहीन की है और इनका गैर मुल्की मैनेजर पर हमला करना गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। नाज़रीन, इंसानियत के लिहाज से इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे नुक्ते को देखा जाए, इस वाक़े के दूसरे रुख को देखा जाए तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अमन का गहवारा है। एक गैर मुल्की बाशिंदा इस रियासत से मुआहदा करके इस रियासत का वीज़ा लेके इस मुल्क में आया तो इस रियासत की जिम्मेदारी है उस बाशिंदे की, उस आने वाले की हिफाजत करना। अगरचे उसने मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब की है तो ये बिल्कुल गलत है। इसके कानून, नामूस रसालत के कानून, तौहीन मज़हब के कानून मौजूद हैं। अदालत उज़्मा ने इसका फैसला करना था। लोगों का हक नहीं है कि इसका फैसला करते। तो इससे जो पाकिस्तान का चेहरा है, जो पाकिस्तान का इंप्रेशन है, वो पूरी दुनिया के सामने बुरा गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक अमन का गहवारा है, इंसानियत का ख्याल रखता है और इस्लाम भी हमें अमन का ही दर्स देता है। तो इसमें अगर हमें दूसरे नुकात को देखा जाए तो जो हमारे मुखालिफिन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, उनको इस बात का वाज़े इल्म हो चुका है कि पाकिस्तानी कौम या मुसलमान जज्बाती हैं। इनके सामने जब भी मज़हब की कोई बात आ जाती है तो ये एहतजाज शुरू कर देते हैं, रियासत के हालात को ख़राब कर देते हैं। हो सकता है कि हमारा कोई गलत इस्तेमाल कर रहा हो। अल्लाह ताला हमारे मज़हब की हिफाजत फरमाए और हमें भी अमन पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, सियालकोट में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात हमने आपके सामने रखी। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, इस मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।